दुनिया की फेमस कपल करण मेहरा और निशा रावल की शादीशुदा जिंदगी में दरार आ चुकी है। ये तकरार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बीते कुछ दिनों पहले जैसे ही खबर सामने आई कि करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इस खबर को जानकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि निशा रावल ने करण मेहरा के खिलाफ मुंबई के गोरेगांव स्थित पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की और साथ ही साथ करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी दर्ज कराया, जिसके तहत करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने बीते सोमवार की रात गिरफ्तार कर लिया। हालांकि करण मेहरा को दूसरे ही दिन जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। रिहा होने के बाद करण मेहरा ने स्टेटमेंट जारी किया और अपने स्टेटमेंट में कई राज खोले, जिन्हें जानकर फैंस हैरान रह गए। तो वहीं दूसरी ही तरफ निशा रावल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई राज खोले हैं। निशा रावल ने बताया है कि वह बीते लंबे समय से ये सब कुछ सह रही हैं। निशा रावल ने ये भी बताया कि वह ये सब कुछ अपने बच्चे की खातिर सह रही थी और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि वह करण मेहरा से बेहद प्यार करती हैं। इस दौरान देखा जाए तो निशा ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं अपने पति करण पर, तो वहीं करण मेहरा ने भी निशा के इन आरोपों को झूठा ठहराया है। दोनों के झगड़े के बीच कई राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रांशी राठौर। दरअसल बताना चाहेंगे आप सभी को कि इस दौरान हाल ही में निशा के राखी भाई ने भी एक बड़ा बयान दिया है। निशा के राखी भाई ने बताया है कि आखिरकार निशा एलिमनी के तौर पर कितनी डिमांड कर रही थी। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे निशा के राखी भाई के बारे में और साथ ही साथ बताएंगे कि जिस तरह से निशा के राखी भाई उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, उनको साथ दे रहे हैं, तो वहीं उन्होंने बताया है कि करण मेहरा उनके साथ कैसा बर्ताव किए पैच। वहीं निशा के भाई ने बताया है कि अपने बच्चे के लिए निशा किस हद तक जाना चाहती थी। बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। देखिए हमारी रिपोर्ट। तकरीबन 13 साल पहले फिल्म हंसते हंसते के सेट पर मुलाकात हुई थी एक्टर करण मेहरा और एक्ट्रेस निशा रावल की। दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने एक दूसरे को 6 साल तक डेट किया और 6 साल तक डेट करने के बाद दोनों ही 24 नवंबर साल 2012 में शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की शाही शादी की तस्वीरें आज भी चर्चा का विषय बनती हुई नजर आती हैं। इस दौरान देखा जाए तो जहां एक ओर करण और निशा एक दूसरे के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, तो वहीं साल 2017 में करण और निशा की जिंदगी में नन्हे से मेहमान ने दस्तक दी। जी हां, निशा ने 15 जून साल 2017 में अपने बेटे काविश को जन्म दिया। अपने बेटे के साथ हमेशा ही भरपूर मस्ती करते हुए देखे जाते हैं करण और निशा, लेकिन अब दोनों के रिश्ते के बीच में दरार आ चुकी है। बीते सोमवार की रात करण मेहरा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल निशा ने करण मेहरा पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज किया और साथ ही साथ कई राज भी खोले हैं। वहीं करण मेहरा भी निशा को लेकर कई राज खोलते हुए देखे जा रहे हैं। इस दौरान देखा जाए तो परिवार के सदस्यों के बयान भी सामने आ रहे हैं। बताना चाहेंगे आप सभी को इसी दौरान निशा के राखी भाई ने एक बड़ा बयान दिया है। अपने दिल की बात को शेयर करते हुए नजर आए हैं। वहीं अपनी बहन को तकलीफ में देखते हुए राखी भाई रोहित सेठिया ने एक दर्द भरा खुलासा भी किया है। दरअसल रोहित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई राज खोले हैं और बताया है कि आखिरकार निशा ने किस तरह से एलिमनी की डिमांड की थी। दरअसल निशा जो अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गई थी। निशा ने बड़ा फैसला लिया। निशा ने करण मेहरा से कई डिमांड की अपने बच्चे के लिए। दरअसल हाल ही में करण मेहरा ने जमानत पर रिहा होने के बाद अपने इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए। करण मेहरा ने निशा के साथ तलाक को लेकर चर्चा की। उन्होंने बताया कि अनुचित गुजारा भत्ता की मांग की थी। अब निशा के करीबी दोस्त भी कई राज खोलते हुए नजर आए हैं। निशा के एक करीबी दोस्त ने ये राज खोला कि निशा ने अपने बेटे कविश के लिए गुजारा भत्ता मांगा और कुछ महीनों से नौकरी की तलाश में भी जुटी हुई थी।
उनके दोस्त ने ये तक बताया कि निशा मैकडॉनल्ड्स में फर्श पर झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार थी। मैं इसका गवाह हूँ। निशा ने करण से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उसने केवल अपने बेटे का गुजारा भत्ता मांगा। वह चाहती थी कि वह सिर्फ बच्चे की शिक्षा का ध्यान रखें। वह पिछले कुछ महीनों से नौकरी की तलाश में थी और वह मैकडॉनल्ड्स में भी काम करने के लिए तैयार थी, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने के लिए भी तैयार थी। बताना चाहेंगे आप सभी को कि निशा के राखी भाई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये तमाम राज खोले। निशा के राखी भाई रोहित ने बताया कि ये लड़की जॉब सर्च कर रही थी। मैं अपना चला लूंगी, लेकिन मेरे बेटे काविश की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ मेरे बच्चे की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ले करण, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। दैट इज एलिमनी दैट निशा रावल मेहरा वांटेड टू करण मेहरा। बच्चे की एजुकेशन की जिम्मेदारी ले ले, दैट्स इट। निशा ने कहा कि जब तक वो 12th स्टैंडर्ड तक नहीं आएगा मैं कर लूंगी, और तब तक 12 साल आपके पास होंगे सेविंग करने के लिए। उसके बाद हायर एजुकेशन संभाल लेना। उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो पाता है तो मैं कर लूंगी, मैं सपोर्ट करूंगी, आई वुड हेल्प। और इस तरह से निशा ने भी ये राज खोला कि वह अपने बेटे के लिए हर तरीके से तैयार थी। निशा रावल ने कई बड़े खुलासे किए। निशा ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि करण मेहरा ने उनके सारे गहने भी बेच दिए। वहीं करण मेहरा से वो एलिमनी के तौर पर डिमांड कर रही थी, सिर्फ अपने बच्चे काविश के लिए। काविश जो कि 4 साल के होने जा रहे हैं, और अपने बेटे की कस्टडी भी निशा लेना चाहती हैं। इस तरह से निशा के भाई ने भी अपने दिल की बात को शेयर किया और बताया कि उनकी बहन कितने दर्द भरे दौर से गुजर रही है और अपने बेटे के लिए क्या कुछ करना चाहती हैं। सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा जाना हमारी इस रिपोर्ट के जरिए। निशा के राखी भाई ने बताया है कि निशा किस तरह से महीने भर से जॉब की तलाश में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, निशा झाड़ू तक लगाने के लिए मजबूर हो गई। निशा ने एलिमनी की डिमांड सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए की। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि करण और निशा के बेटे काविश 4 साल के होने वाले हैं। साल 2017 में 15 जून के दिन निशा ने अपने बेटे को जन्म दिया, और अब निशा अपने बेटे की कस्टडी भी लेना चाहती है। फिलहाल देखा जाए तो करण और निशा का ये झगड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। सेलिब्रिटीज भी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।